Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हालेलुया 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 ओरा बाला शंदेरा बाला बारा 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 बाला ओरी बाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला 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 बारा 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 बाला ओरी बाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला गरेदा ना बारा शंदारा बाला बारा बाला बारा बा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको ब्लेस करे परमेश्वर आपको ब्लेस करे हालेलुया 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 और आराधना के शुरू होने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ खुदा उनके नाम की महिमा करता हूँ कि परमेश्वर ने आज का समय हमें दिया कि हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में बैठ सकें कुछ समय और परमेश्वर की आराधना कर सकें परमेश्वर के वचन में से बातें कर सकें और आप लोग खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो सकें और मैं पास्टर पनीत रोत्रा का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक बार फिर से मुझे अपने पेज पर बुलाया और परमेश्वर के वचन के साथ शेयर करने के लिए मुझे एक चांस दिया और परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के नाम की महिमा हो दिस इज़ रियली ब्लेस्ड पेज एंड क्योंकि मुझे इसलिए इस पेज पर लाइव आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे चर्च का नाम भी बैतल है और इस पेज का नाम भी बैतल है सो रियली आई फील दिस माई ओन पेज सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन सो आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी से शेयर कर दें इस वीडियो को ताकि और भी लोग परमेश्वर के साथ जुड़ सकें और भी लोग परमेश्वर के वचन के साथ ज्वाइन हो सकें सब जन जो लोग लाइव आ रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी ताकि और भी लोग परमेश्वर के साथ ज्वाइन हो सकें और परमेश्वर के वचनों के साथ ज्वाइन हो सकें हालेलुया 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 ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारे गारे थाना शंदेरा बाला बारा बा ओ रिबा बाबा बाबा न शंदेरा घरा थाना शंदारा बाला बारा बाला बारा बा ओ रिबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बा खुदावंद आज के इस लाइव को खुदावंद हालेलुया आज के इस लाइव सेशन को खुदावंद हालेलुया प्रभु एक एक जन के लिए खुदावंद आशीष होने दे खुदावंद हालेलुया आज के इस लाइव सेशन को खुदावंद खुदा हालेलुया ओ रिबा बाबा न शंदेरा घरा थाना शंदारा बाला बा ओ राबाला शंदेरा घरा थाना शंदारा बाला बारा बा ओ रिबा बाबा न शंदेरा घरा थाना बा आए आज के इस लाइव सेशन को खुदावंद हालेलुया एक एक जन के लिए आशीष होने दे खुदावंद हालेलुया आज के इस लाइव सेशन को खुदावंद हालेलुया प्रभु एक एक जिंदगी में आशीष आने दे खुदावंद हालेलुया आज का जो लाइव सेशन खुदावंद खुदा हालेलुया मैं विश्वास कर रहा हूं खुदावंद हालेलुया एक एक जन के लिए प्रभु बरकत का कारण होने के लिए जा रहा है खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में 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 ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बा ओ रिबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बा विक्रम जी जैमसी की प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आपको ब्लेस करे परमेश्वर आपको आशीषित करे हालेलुया राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बा ओ रिबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा जब तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ हम लोग सब जन आराधना करें कुछ समय के लिए ओ राबाला शंदेरा बाला बा जैमसी की राजीव जी गॉड ब्लेस यू ओ राबाला शंदेरा बाला बा ओ रिबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बा अगर आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं आप जितने भी बैठे हुए हैं परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है आज आपका दिन है बरकत का आज आप यीशु के नाम में यीशु के सामर्थी नाम में चेंज हो रहे हैं ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बा ओ रिबाला शंदेरा गारा थाना शंदारा बाला बारा बाला बा ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा ओ रिबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बा ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा ओ रिबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा हालेलुया हालेलुया सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर की आराधना करें उसकी स्तुति करें क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद परमेश्वर है
बाला शंदेरा बाला 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 शंदेरा बाला 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 उर्दी बाला खाना ताना शंदेरा बाला 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 इसके सामर्थ्य नाम में, इसके सामर्थ्य नाम में आज खुदावंद आपके बंदे ब्लेस हो रहे हैं। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी आशीष आ रही है। मेरा दिल तेरे पलकों को ना काशे हकीकत तेरी हो जावे। पूरा वाला शंदेरा वाला 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 पूरी वाला शंदेरा वाला 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 पूरी वाला शंदेरा वाला 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 वाला। आज परमेश्वर के नाम की महिमा होने दे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के नाम की महिमा होने दे। खुदावन के नाम को जलाल मिलने दे, खुदावन के नाम को ऊंचा होने दे अपनी लाइफ में। और वाला शंदेरा का रताना शंदारा वाला वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। पूरा वाला शंदेरा वाला 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 आप यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो रहे हैं। आप यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो रहे हैं। आप यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो रहे हैं। पूरा वाला शंदेरा वाला 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 पूरी वाला शंदेरा वाला 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 पूरा वाला शंदेरा वाला 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 वाला। वो सब जन आराधना करें कुछ समय के लिए, सब जन आराधना करें। वो परमेश्वर पिता की आराधना करें, परमेश्वर पिता की आराधना करें। पूरा वाला शंदेरा वाला 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 जिंदगी बितानी है मैं तेरे नाल मंगिया। पूरा वाला शंदेरा वाला 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 पूरा वाला शंदेरा वाला 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 पूरी वाला शंदेरा वाला जिंदगी जियोनी है मैं तेरे नाल मंगिया। सीधे दे हथों ने रखिया। यस हालेलुया। तेरे पलकों को ना सीधे दे हथों ने रखिया। मेरा दिल तेरे पलकों को ना राती मेरे ख्वाब विच यीशु आ गए। मेरा दिल तेरे पूरा वाला शंदेरा वाला 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 पूरी वाला खारा ताना शंदेरा वाला 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 वाला। सब जन आराधना करें, सब जन आराधना करें। हम लोग 10 मिनट 15 मिनट खुदावंद की आराधना में बिताएंगे ताकि आप लोग तैयार हो जाएं परमेश्वर के वर्ड को रिसीव करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करने के लिए, परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव करने के लिए। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आज आप यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो रहे हैं। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो रहे हैं। पूरा वाला शंदेरा वाला वाला आज कहें खुदावंद आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है तेरे साथ चलने का, आज मेरा दिन है ब्लेस होने का, आज मेरा दिन है आशीषित होने का, आज मेरा दिन है बदलाव का। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओला वाला शंदेरा वाला 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 ओली वाला शंदेरा वाला वाला शंदेरा वाला 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 ओली वाला शंदेरा वाला 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 ओली वाला शंदेरा वाला 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 ओली खाले वाला शंदेरा वाला 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 वाला। सब
सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का। ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा, ओ लिबाला शंदेरा थारा थारा बारा बा, ओ राबाला शंदेरा दादा ताना बारा बा, ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बा। मेरा दिल करे पलकानू Sabari gare sana shandira bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bala ba, uri bala shandira bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara ba, uri bala shandira bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bala shandira bala bara ba, uri bala shandira bala bara bala 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 ba, uri bala shandira bala bara ba। सब चुक के ले गए। कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, 5-7 मिनट आप और खुदावंत की आराधना में बिताएंगे और खुदावंत के वचन का इंतजार करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए। और रबाला शंदेरा का जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं शेयर करें जल्दी से जल्दी। और रबाला शंदेरा बाला बारा खुदा यीशु मेरा जो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग आ रहे हैं खुदावंत यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ करने देगा। खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ करने देगा। रबाला शंदेरा बाला 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 बा। खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ करने देगा। सब जन आराधना करें परमेश्वर की, सब जन आराधना करें, अपनी जगह पर बैठे हुए परमेश्वर की आराधना करें। बोले खुदा से, कहें खुदा से, खुदा मुझसे बात कर, आज मेरा दिन है, आज मुझसे बात करें खुदा, आज मेरी जिंदगी के बारे में बात करें परमेश्वर, आज मेरे बारे में बोले खुदा। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
जो आप नहीं कर सकते थे वो आपके परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। जो आप नहीं कर सकते थे वो आपके परमेश्वर ने पहले से कर दिया है। आप यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं। आप यीशु के नाम में ब्लेस्ड हो चुके हैं। आप यीशु के नाम में आशीषित हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। वाला 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 आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। There is nothing impossible। आपके परमेश्वर के कुछ भी मुश्किल नहीं। आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। आप देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम में उसके बड़े कामों के आप गवाह ठहरेंगे। यीशु के सामर्थी नाम में Rabala Shandera Garatanaba, Odibala Kara Shandera Balabalaba. Yes, hallelujah, hallelujah. Urabala Shandera Balabalabalabalabalabalaba. आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर नॉर्मल गॉड नहीं है। आपका परमेश्वर मूर्त नहीं है। आपका परमेश्वर फोटो वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन आपका परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। Yes, hallelujah. Uri bala shandera bala 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 bala. Uri bala shandera bala bala bala. Yes, hallelujah. Uri bala shandera bala 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 bala. Bala 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 Udi bala gala thana सब चुक के ले दुर्बल चुक के ले गया सब चुक के ले गया Udi bala shandera bala 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 Udi bala shandera bala 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 Udi bala shandera bala 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 receive करें यीशु की आशीष को यीशु की आशीष को receive करें right now right now right now right now right now Udi bala shandera bala bala
बाला 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 करे तना शंदेरा बाला 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 पूरी बाला शंदेरा बाला 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 सब जन धन्यवाद करें, सब जन धन्यवाद करें, सब जन धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। पूरा बाला शंदेरा बाला 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 बाला। प्रभु आपके प्लान यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके प्लान एक एक जिंदगी में पूरे हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबाला शंदेरा बाला बाला बा और रबाला शंदेरा बाला बा। वचन को शुरू करने से पहले, आज के लाइव को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आज दोपहर में प्रार्थना कर रहा था आज के लाइव के लिए, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात बताई जो मैं बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन अभी फिर से मुझे परमेश्वर की आत्मा ने टच किया और बोला कि जो इस पेज का मेन एडिटर है ब्रदर मनीष, उनके लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि इसी साल में, जो साल अभी चल रहा है 2020, इसी साल में परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। रिबाला शंदेरा खारा था ना शंदा रबाला बाराबा और रिबाला शंदेरा बालाबा। इन दिस ईयर यू विल रिसीव ए ग्रेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ ब्रदर मनीष। हालेलुया। और रबाला शंदेरा खारा था ना शंदा रबालाबा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबाला शंदा रबाला गारा था ना शंदा रबा। आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं अभी राइट नाउ, जितने लोग देख रहे हैं, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में एक एक जन को ब्लेस करता हूं। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में एक एक जिंदगी को अभिषेक करता हूं। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में एक एक जिंदगी में मसाउंड देता हूं। और रबाला शंदेरा बालाबा रबाला बाराबा और रिबाला शंदेरा बालाबा। जितने भी लोग देख रहे हैं यीशु के नाम में शैतान के बंधन टूट रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी जितने लोग देख रहे हैं, आप जिधर भी बैठे हुए, चाहे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, चाहे आप घर पर बैठे हुए हैं, चाहे अपने काम पर हैं, बिजनेस पर हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो जगह ब्लेस हो रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप रिसीव कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ओ राबाला शंदेरा बाला बारा बाला बारा बा। परमेश्वर के प्लान आपके लिए अच्छे हैं, परमेश्वर के प्लान आपके लिए बेटर है। ओ राबाला शंदेरा खरा थाना शंदा राबालाबा। परमेश्वर के प्लान आपके लिए अच्छे हैं। ओ राबाला शंदेरा बा। शैतान आपको गुमराह करेगा, शैतान आपको बोलेगा कि यू विल फॉल डाउन, यू विल बी फॉलिंग डाउन। आप गिर जाओगे, आप गिर जाओगे, आप नीचे आ रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं। लेकिन आपका परमेश्वर आपको बोल रहा है, जिसका हाथ परमेश्वर ने थामा हुआ है वो कभी नहीं गिर सकता, वो कभी नहीं नीचे जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी जिंदगी में दुख आ सकते हैं, आपकी जिंदगी में परेशानी आ सकती है, लेकिन आप कभी नाश नहीं हो सकते। शैतान आपको कभी नाश नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको नाश होने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको बर्बाद होने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको मरने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको बीमार रहने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको गरीब रहने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको फलदार होने के लिए चुना है। कितने मेरी बात का विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे फलदार होने के लिए चुना है? आप बोले मेरे साथ, जितने भी आप सुन रहे हैं, जितने भी आप सुने अभी नहीं तो बाद में सुनेंगे, आप जितने भी सुन रहे हैं बोलिए मेरे साथ कि परमेश्वर ने मुझे फलदार होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे चंगा होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे लोगों पर प्रार्थना करने के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे लोगों को ब्लेस करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू दूसरी जातियों के लिए बरकत का कारण होगा, तू दूसरी जातियों के लिए बरकत का कारण होगा। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में जितने लोग मेरे साथ विश्वास कर रहे हैं, वो यीशु के नाम में दूसरों के लिए बरकत का कारण होंगे। रेबाला शंदेरा खारा था ना शंदा राबालाबा और रिबा बाबा ना शंदेरा खारा था ना बा। बाइबल में लिखा है जब आप प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर के वचनों के थ्रू प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचनों के अंदर प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचनों के बीच प्रार्थना करें। और रिबा बाबा ना शंदेरा खारा था ना बा। प्रभु आपका वायदा है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, चंगा करूंगा। ओ राबाला शंदेरा बालाबा। सेम वे आज परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहे हैं, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो रहे हैं, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो रहे हैं। ओ राबाला शंदेरा खारा थाना शंदा राबा। बाइबल में लिखा है कि मैं अपना वचन भेजूंगा और तुझे चंगा कर दूंगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं
कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जो अंधेरा है उसे निकालने के लिए जा रहा है। राबाला शंदेरा कारा थाना बाराबा और रीबा बाबा बाना शंदेरा कारा थाना शंदा राबाला बाराबा। आप कितने जन मेरे साथ विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए दलेरी बनने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन मुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी को सामर्थ से भरने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी को तब्दील करने के लिए जा रहा है। रेबाला शंदेरा खारा थाना शंदारा बालाबा। मैं जब पिछली बार इस पेज पर लाइव आया था तो मैं शेयर कर रहा था इस पेज पर कि आपके परमेश्वर ने बहुत लोगों को बना दिया है। हालेलुया। जो गिरे हुए थे उनको उठाया है। आपके परमेश्वर के हाथ जो हैं वो तजर्बे वाले हाथ हैं। वो ऐसे ही नहीं है। उसने आदम से लेकर के अभी तक लोगों को बनाते आ रहे हैं, लोगों को बनाते आ रहे हैं, लोगों को बनाते। जरूर डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कभी भी कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन उन दुखों में से निकलने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा। ओ राबाला शंदेरा कारा थाना शंदा राबा। जो पास्टर आपको बोलते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि मसीह में चलने के बाद आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, वो गलत सिखाते हैं, वो सही नहीं शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन प्रभु में चलने के बाद आपकी जिंदगी में दुख आएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा आपका हाथ पकड़े खड़ा रहेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता रहेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करता रहेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ खड़ा रहेगा। ये फर्क है मेरे अजीज। हालेलुया। रेबाला शंदेरा खाराता न शंदा राबा लाबा राबा ओ रिबाला खाराता न शंदे राबा लाबा राबा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हम लोग जब वचन जैसे फिनिश होगा, सबसे पहले हम वचन को सुनेंगे। उसके लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी लोग आज लाइव हैं मेरे साथ, आप इस विश्वास के साथ यहां पर रहें कि आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। आज मेरा खुदावंद मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर मेरे दुख को सुन रहा है और मुझसे बात करेगा। आज मेरा परमेश्वर, हालेलुया, वो अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए खुदावंद खुदा। जितने लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं खुदावंद खुदा, उनके लिए प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। और खुदावंद जो लोग अभी ज्वाइन होने वाले हैं खुदावंद, जो लोग बाद में देखें खुदावंद, यीशु के सामर्थी नाम में, खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में वो आशीष पा रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं, वो अभिषेक हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में खुदावंद। हालेलुया। आपकी आशीष प्रभु इस पेज पर रहे खुदावंद। हालेलुया। ओ राबाला शंदेरा खाराताना शंदा राबा लाबा ओ राबाला शंदेरा खाराताना शंदा राबा लाबा राबा। प्रभु आज आपका पवित्र वचन खुलने के लिए जा रहा है। प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं खुदावंद, हम विश्वास कर रहे हैं खुदावंद खुदा कि प्रभु हमारे दिल जब खुलेंगे और जब हम वचन को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, और वो वचन हमारे लिए बरकत होने के लिए जा रहा है, वो वचन हमारे लिए आशीष होने के लिए जा रहा है, वो वचन हमारी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है, वो वचन हमें बनाने के लिए जा रहा है, वो वचन हमें ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप इस विश्वास के साथ खुदावंद की हुजूरी में रहें कि आज का वचन आपकी जिंदगी को बहाल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को जरूर निकालें और हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे यहोशुआ। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लें, नहीं तो आप सुन सकते हैं। आप बाइबल निकालें तो सबसे बेटर रहेगा अगर आप अपने घर में हैं तो। यहोशुआ उसका 1 अध्याय, यहोशुआ चैप्टर 1 उसका 5 वचन मैं पढ़ूंगा। बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन आई विल गिव यू ए डिफरेंट व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एक अलग तरीके से इस वचन को समझाने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे यहोशुआ उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन मैं पढ़ूंगा। अपनी बाइबल पर गौर करना और सुनना। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जो है, परमेश्वर जो है वो यहोशू के साथ बात कर रहे हैं, यहोशुआ के साथ बात कर रहे हैं कि जैसे मैं मोजेस के साथ रहा था वैसे तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, और तेरी सारी आयु में
तेरे सामने कोई नहीं ठहरेगा। हालेलुया। दिस वाज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वायदा था। और परमेश्वर ने एक बात यहोशुआ को कही कि तू तकड़ा हो। हालेलुया। मैं एक बात आपके बीच में और शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा एक बात को, बहुत बार सुना होगा कि 30 लाख लोग जो थे वो मिस्र से निकले थे और सिर्फ 2 लोग जो थे वो कनान में पहुंच सके थे। ठीक है जी। 30 लोग निकले थे और 2 लोग पहुंचे थे। बाकी जो सब थे वो रास्ते में कुछ अपने पाप की वजह से, कुछ अपने बुढ़ाने की वजह से और कुछ उनकी अपनी वजह से जो थे वो मारे गए, जिनको परमेश्वर ने नाश कर दिया था, क्योंकि उनके बिहेवियर से, उनके जो रवैया था उसकी वजह से परमेश्वर उनको लेके नहीं जाना चाहता था। हालेलुया। तो 2 लोग पहुंचे थे, एक था यहोशुआ और दूसरा था कालेब। ठीक है जी। पहला था यहोशुआ और दूसरा था कालेब। और यहोशुआ जो था वो मोजेस के बाद जो था लीडर जो था वो यहोशुआ बना था। परमेश्वर ने यहोशुआ को चुना। यहोशुआ मोजेस का बेटा नहीं था, यहोशुआ मोजेस का ब्रदर नहीं था, यहोशुआ मोजेस का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन यहोशुआ जो था वो मोजेस का चेला था, मूसा का चेला था। ठीक है जी। और यहोशुआ को क्यों परमेश्वर ने दिखाई दिया और यहोशुआ के साथ क्यों परमेश्वर ने वायदा किया, यहोशुआ के साथ क्यों परमेश्वर ने काम किया, क्यों परमेश्वर एक बंदे को, जब एक बंदा मर गया 30 लाख लोगों में से, इतने लोगों में से एक बंदे को चुन रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? है ना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर क्यों नहीं बात करता है, मुझे परमेश्वर क्यों नहीं चुन रहा है, मेरे साथ परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहा है ना। बहुत बार हमारे जो विचार है वो ये होते हैं। तो आज हम कुछ चीजें सीखेंगे जो हमारे लिए मस्ट है कि क्यों परमेश्वर यहोशुआ को इतना ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट दे रहा है, क्यों जो परमेश्वर है वो यहोशुआ को इतना ज्यादा ब्लेस कर रहा है, क्यों परमेश्वर यहोशुआ से प्यार करता था। हालेलुया। और जो यहोशुआ था वो मोजेस का चेला था। और यहोशुआ जो था, जब मोसेस पहाड़ पर गया तो यहोशुआ 40 दिन और 40 रात नीचे खड़ा रहा था। हालेलुया। तो मोसेस ने, मूसा ने ऐसा नहीं बोला था कि मैं कल आ जाऊंगा, और मूसा ने यह भी नहीं बोला था कि मुझे 40 दिन लगेंगे, मूसा ने यह भी नहीं बोला था मुझे 5 दिन लगेंगे, मैं कब आऊंगा। सिर्फ मूसा ने बोला मैं जा रहा हूं, तू इधर ठहर जा। हालेलुया। मूसा ने बोला तो मैं जा रहा हूं, तू इधर रुक, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ऐसे करके मूसा जो था वो बोलकर चला गया। और क्या हुआ कि मूसा को 40 दिन और 40 रात लगे। और जब 40 दिन और 40 रात के बाद मूसा वापस आया पहाड़ से उतर करके, और आकर के क्या देखता है कि यहोशुआ उधर ही खड़ा है। हालेलुया। आकर देखता है यहोशुआ उधर ही खड़ा है। तो यहोशुआ से पूछता है, बाइबल में लिखा है, लेकिन यहोशुआ से पूछता है, हाँ भाई यहोशुआ कैसे रहा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा? यहोशुआ ने कहा नहीं मेरे स्वामी जी, आप लोग जल्दी आ गए। हालेलुया। लेकिन 40 दिन और 40 रात मूसा को लगे और यहोशुआ उधर ही खड़ा रहा। हालेलुया। दैट इज ओबीडियंसी। हालेलुया। वो एक आज्ञाकारी है यहोशुआ की, है ना। अगर हम लोग उधर होते तो आप सोच के देखिए, अगर आप उधर होते तो क्या करते, है ना। 40 दिन 40 रात थोड़ी उधर ठहरे रहते। हालेलुया। 40 दिन 40 रात थोड़ी उधर ठहरे रहते हैं। आजकल तो पास्टर बोले एक दिन के लिए, हम लोग एक दिन के लिए नहीं ठहरते हैं, 1 घंटे के लिए नहीं ठहरते हैं, 10 मिनट के लिए पास्टर के साथ ठहरने के लिए तैयार नहीं। हम लोग पास्टर को डेफिनेटली अपने गुरु मानते हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं। हम लोग अपने परमेश्वर के साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं। हम दूर दूर से हेलो हाय करने वाले विश्वासी। हालेलुया। हम दूर दूर से परमेश्वर को बोलने वाले हैं, प्रभु मैं तो तेरे लिए जान दे सकता हूं, प्रभु मैं तो तेरे लिए वो कर सकता हूं, प्रभु मैं तो तेरे लिए ये कर सकता हूं, प्रभु मैं तो तेरे लिए वो कर सकता हूं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मैं तो तेरे लिए जान दे सकता हूं, लेकिन जब हमारे पर बीमारी आएगी ना तो एक ही दिन में परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया। जो बोलते हैं, बोलने वाली बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली करना जो खुदावंद के लिए वो एक अलग इशू है, वो एक अलग बात है। हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु मैं तो तेरे बिना सांस भी नहीं ले सकता, प्रभु मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता, प्रभु मेरी तो जिंदगी तेरे बिना बेकार है, प्रभु मैं तो तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं तो तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं तो तेरे बिना कुछ भी नहीं। और प्रभु बोलते हैं मैं थोड़ा सा अपना हाथ पीछे करके देखता हूं ये बंदा क्या करता है। परमेश्वर ने जैसे ही अपना हाथ पीछे किया एक दिन के लिए, तो बोलता है अरे प्रभु तू कौन है, मैं तो बाबा के पास जा रहा हूं, मैं तो तांत्रिक के पास जा रहा हूं, प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया, प्रभु ने मुझे ब्लेस नहीं किया, मैं इतनी प्रार्थना करता था, मैं इतना वफादार था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या आप भी ऐसे विश्वासी हैं? क्या हम भी ऐसे विश्वासी हैं?
अपने परमेश्वर को एक ही दिन में छोड़ने वाले, अपने परमेश्वर को एक ही दिन में धिक्कारने वाले। रे था ना शंदा राबा लाबा रखा था। क्या आप अपने आप को अजूब के साथ कंपेयर करेंगे? क्या आप अपने आप को अजूब के साथ रखेंगे एक दिन के लिए कि प्रभु जैसे अजूब के साथ हुआ, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं फिर भी क्या कहूंगा अजूब की नहीं, कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए और भी बुरा हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। क्या हम कहने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे विश्वासी हैं? आज क्या हो रहा है? बरकत दे प्रभु, बरकत दे प्रभु, बरकत दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, ये कर दे प्रभु, वो कर दे प्रभु, ये कर दे प्रभु। हम लोग सारा दिन प्रभु के पीछे पीछे फिरते हैं और प्रभु बरकत दे दे प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु, शरीर में प्रॉब्लम प्रभु, ये प्रॉब्लम प्रभु, वो प्रॉब्लम। हम क्या कर रहे हैं अपने खुदावन के लिए? हम क्या दे रहे हैं अपने परमेश्वर को? हालेलुया। क्या हम लोग अपने आप को अजूब के साथ कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम अजूब के नए विश्वासी हो सकते हैं? एक ही दिन में उसकी जितनी धन दौलत थी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, जितना वो अपने टाइम पर सबसे अमीर बंदा था, अपने टाइम पर सबसे अमीर बंदा था वो, एक ही दिन में सब कुछ फिनिश, एक ही दिन में सब कुछ खत्म, एक ही दिन में सब कुछ खत्म। रे बाला खारा शंदारा बाला बा, 10 बच्चे थे उसके, वो भी खत्म हो गए। रे बाबा बा ना शंदेरा खारा ताना बारा बा, अभी बस सेहत बची है उसकी। तो जब अगला दिन शुरू हुआ तो पांव से लेकर सर तक पूरा गढ़ हो गए उसके, जख्म हो गए, फोड़े हो गए उसके पूरे बदन के ऊपर। हालेलुया। एकदम से वो पूरा जैसे वो राख में बैठा और कोई डंडे से लेकर के, एक डंडा लिया और अपने ऊपर खारिश कर रहा है। हालेलुया। लेकिन शैतान ने उसकी बीवी को नहीं मारा। पता है क्यों? मैं एक बात बताता रहता हूं कि शैतान ने उसकी बीवी को क्यों नहीं मारा, है ना। शैतान को पता है कि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। कुछ लोग मरने से ज्यादा जीवित जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं शैतान के लिए, इसलिए शैतान ने उसको नहीं मारा था। अभी उसका रोल आ गया जब वो राख में बैठा हुआ है और सब कुछ अपना लॉस्ट हो गया, उसकी हेल्थ भी लॉस्ट हो गई, उसका जो धन दौलत था वो भी खत्म हो गया। अभी खाक में बैठा हुआ है और क्या बोल रहा है, उसकी वाइफ आकर क्या बोली कि अभी भी तूने उस परमेश्वर को पकड़े हुए है, अभी भी तू उस परमेश्वर के साथ चल रहा है, अभी भी तू उस परमेश्वर को जय जयकार कर रहा है, अभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। छोड़ दे ऐसे परमेश्वर को और मर जा, खत्म हो जा। रे बाला शंदेरा कारा तानाबा। अजूब का क्या जवाब था उस जगह पर? आज के विश्वासी ऐसा जवाब नहीं दे सकते, आज के विश्वासी ऐसा नहीं बोल सकते। सब कुछ लॉस्ट होने के बाद ये नहीं निर्णय ले सकते कि मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। रेखा रहा था नशंदारा बाला बारा बाला बा। हम एक दिन में चर्च बदल लेते हैं, हम एक ही दिन में हमारे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए ना, हम लोग बोलते हैं अब भी नहीं हम चर्च जा रहे हैं, बस खत्म हो गया, मेरा पास्टर के साथ रिलेशन ही खत्म हो गया, अभी से मैं पास्टर के साथ बात ही नहीं करूंगा, अभी मैं पास्टर को देखूंगा ही नहीं, वो चाहे कुछ भी हो जाए मैं देखूंगा नहीं, खत्म सब कुछ। रिबाला शंदेरा बाला बा रेखा रहता ना शंदारा बाला बा। हालेलुया। ऐसे तो हम विश्वासी हैं, तो कैसे परमेश्वर हमें ब्लेस करे, कैसे हमारी परमेश्वर गवाही दे। उस जगह पर अजूब की परमेश्वर गवाही दे रहा है कि धरती के ऊपर पूरे मनुष्यों के बीच में अजूब के जैसा कोई नहीं। क्या आपके लिए आपका परमेश्वर ऐसा बोलता है कि मेरे बेटे के जैसा कोई नहीं, मेरी बेटी के जैसा कोई नहीं? ओ राबाला शंदे राबाला बा राबाला बा राबाला करे, है ना। हम लोगों में दिस इज व्हाट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ कि हम लोग खुदावन के साथ ज्यादा नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। और यहोशुआ वफादार था परमेश्वर के साथ, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ बात करी, इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस करा। परमेश्वर अभी उसके सामने खड़ा है। परमेश्वर रिबाला शंदारा खा था ना शंदारा बालाबा। और परमेश्वर ने कहा तेरी सारी अवस्था में, तेरी सारी आयु में जब तक तू रहेगा तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। रिबाला शंदेरा खा था ना शंदारा बालाबा। जब तक तू खड़ा रहेगा तेरे सामने एक भी बंदा खड़ा नहीं रह सकेगा। इस बात को समझते हैं आप, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब तक तू रहेगा तेरे सामने एक भी जन खड़ा नहीं रह सकता। दिस इज रियली ब्लेसिंग, पावरफुल। परमेश्वर कैसा वायदा कर रहा है अपने बंदे के साथ, यहोशुआ के साथ, कि जब तक तू खड़ा रहेगा तेरे सामने एक भी जन खड़ा नहीं रह सकता। आमीन, हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा तेरे सामने नहीं ठहरेगी। आज मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं, अगर आपकी जिंदगी में वफादारी है, अगर आप खुदावन के साथ वफादार है, अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, जब तक परमेश्वर बोलता है आप खड़े हैं परमेश्वर के साथ, तो आपकी सारी अवस्था में आपके सामने कोई नहीं ठहर सकता।
आज जो लोग आपको आंखें दिखाते हैं, है ना, सामने घर में तांत्रिक वाले रहते होंगे, दूसरे घर में तांत्रिक वाले रहते होंगे, और वो हमको क्या बोल के जाएंगे, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके बोल के जाते हैं हमें। और हम क्या करते हैं, हम लोग डरते रहते हैं, पास्टर जी वो हमें ऐसा बोल गया, पास्टर जी वो हमें ऐसा बोल गया। अरे क्यों डर रहे हो? क्या आपका आपके परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है? उसने तेरे साथ वायदा किया कि तेरी सारी आयु में, तेरी सारी अवस्था में तेरे सामने एक भी जन नहीं ठहर पाएगा। ओ राबाला शंदे राखा राता ना शंदा राबाला। क्या आप अपने परमेश्वर को कमजोर समझते हैं? हम लोग अपने बीमारियों को बहुत बड़ा बोलते हैं, हम लोग दुष्ट आत्माओं को बहुत बड़ा बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्मा, अरे मैं तो इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो डरता हूं। ओ ऐसा बोलते हैं। हम जादू टोना से डरने वाले लोग हैं। क्यों डरते हैं हम लोग? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए मेरी बात को। जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं हो सकता, और जहां पर विश्वास है वहां पर डर नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर मानो दो पति पत्नी घर में रह रहे हैं और पति भी घर पर है और बाहर से कोई आकर के दरवाजा खटखटा रहा है, तो पत्नी डरेगी नहीं, उसको पता रहेगा कि मेरा पति मेरे साथ है, मेरा पति मेरे साथ है, वो घर पर है, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज कोई मेरी परेशानी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी दस्तक होती है शैतान की, तो आपको पता होना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। उसने मुझसे वायदा किया है कि तेरी सारी उम्र में, तेरी सारी अवस्था में तेरे सामने कोई नहीं ठहरेगा, तेरे सामने कोई नहीं ठहरेगा। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, नोबडी विल स्टैंड अगेंस्ट यू, नोबडी विल स्टैंड अगेंस्ट यू, नोबडी स्टैंड अगेंस्ट यू। राबाला शंदा राखा राथाना शंदा राबालाबा। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, कोई भी जन हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। ओ राबाला शंदे राखा राथाना शंदा राबालाबा। अगर हमारे पास किसी थानेदार का नंबर हो ना, तो थानेदार ने हमें बोला हो कि डरना नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूं, तू किधर भी फोन करना मुझे, मैं देख लूंगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक थानेदार का, एक बंदे का नंबर है सिर्फ हमारे पास, तो हम लोग बड़ी दलेरी से फिर रहे हैं, अपनी छाती को चौड़े करके फिर रहे हैं। अरे मुझे कोई डर नहीं है, वो फला थानेदार था, वो मुझे बोल रहा था कि कहीं भी कॉल कर लेना, नो प्रॉब्लम, मैं तुझे मैं उसी वक्त तुझे छुड़ा लूंगा, नो प्रॉब्लम, कुछ भी करता हूं। हालेलुया। और जमीन आसमान का परमेश्वर हमें बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू ना डर, ना डर, ना डर, मैं तेरे साथ हूं। 366 बार आपके परमेश्वर ने आपको बोला है कि ना डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। 366 बार हर एक दिन आपका परमेश्वर आपको बोलता है। पर हम लोग परमेश्वर की कहां मानते हैं? हम लोग तो परमेश्वर पर यकीन ही नहीं करते। हम हमारे घर से निकलने से पहले शैतान ने हमें बोला कि आज तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, रे बाला शंदेरा खारा था ना। हम लोग डर रहे हैं, हम लोग नहीं तो हम लोग प्लान ही कैंसिल कर देंगे। हम लोग बोलेंगे आज हमें जाना ही नहीं है, आज का प्लान कैंसिल, क्योंकि आज हम जा ही नहीं रहे। आज मेरे मन से आवाज उठ रही है कि आज तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, रे बाला शंदेरा खारा था ना बा। अरे वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, वो शुरू से झूठ बोलता है, आदम ईव से वो झूठ बोलता है, अभी भी झूठ बोल रहा है। उसकी झूठ का यकीन नहीं करें, उसके झूठ का यकीन नहीं करें, अपने परमेश्वर पर यकीन करें। आपका परमेश्वर आपको बोलता है कि आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। अगर पेट में दर्द हो रहा है ना, तो हम लोग बोलते हैं पथरी है भाई, पेट में दर्द हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पथरी है, स्टोन है पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आना, स्टोन ही निकलेगा वहां पर, क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया कि वहां पर स्टोन है। जो आप बोलते हैं वही होता है। रिबाला शंदे, कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? जो आप बोलेंगे ना वही होगा आपकी लाइफ में। आप बोलेंगे स्टोन है तो स्टोन ही होगा। अगर आप बोलेंगे कि ऐसे ही दर्द है, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट एनीथिंग, बस दर्द जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप अगले दिन अल्ट्रासाउंड करा के देखो, कोई स्टोन नहीं होएगा। हम लोगों का डर जो है वो भी हमारी जिंदगी में पूरा होता है, और हम लोगों का विश्वास जो है वो भी हमारी जिंदगी में पूरा होता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, हर एक जन को बोलता हूं, आप जो नहीं बनना चाहते हैं वो नहीं बोलें, आप जो होना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बोलें। आप दिल खोल के बोलें, आप बोलें कि मैं यीशु के नाम में ब्लेस्ड हूं, मैं यीशु के नाम में आशीषित हूं, मैं यीशु के नाम में ऊंचा हूं, मैं यीशु के नाम में रिच हूं, मैं यीशु के नाम में चंगा हो चुका हूं। क्यों नहीं बोलते हम लोग?
हम लोग बोलते हैं भाई हम तो बीमार हैं, हम लोग तो चंगे नहीं हो सकते, हम तो बीमारी से ही मरेंगे, ये बीमारी मेरा नहीं पीछा छोड़ेगी, हम तो बीमारी से, अरे जैसा तेरा विश्वास है ना वैसा ही तेरी लाइफ में होगा। लिख ले अपनी जिंदगी में, जैसा तेरा विश्वास है ना वैसा ही होगा। अगर तू सोच रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। रिबाला शंदेरा कारा था ना बाराबा। अगर आज तू मेरे विश्वास करने के लिए तैयार है कि तेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है, तेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है, तेरा परमेश्वर तुझे ऊंचा कर रहा है, तो सेम वे तेरी लाइफ में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और दूसरी बात परमेश्वर ने बोली, पहली बात कि तेरी सारी अवस्था में तेरे सामने कोई नहीं ठहरेगा। और दूसरी बात परमेश्वर ने बोली कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा की उदाहरण क्यों दी परमेश्वर ने, क्यों कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। एक बात और समझ लें आप, हम लोग जितने भी प्रॉमिस परमेश्वर के पढ़ते हैं वो उधर के लिए भी थे जब परमेश्वर ने बोला, मोसेस के लिए, यहोशुआ के लिए, दाऊद के लिए भी थे, लेकिन वो सेम वे आज भी वर्किंग है। परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की बातें कभी मरती नहीं, परमेश्वर की बातें कभी डेड नहीं होती। हमारी बातें हो जाती हैं लेकिन आपके परमेश्वर की बातें कभी डेड नहीं होती, वो हमेशा अलाइव है, आज भी अलाइव है परमेश्वर की बातें। अगर परमेश्वर यहोशुआ को बोल रहा है तो आप बोलें कि परमेश्वर मेरा मुझे बोल रहा है। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। क्यों बोला? इसलिए बोला कि तूने मूसा के साथ काम देखे हैं, तू देखा है कि मूसा के साथ मैंने कैसे काम किए हैं, कैसे मैं उसे वहां से निकाल के लेके आया था, कैसे 10 बीमारियां वहां पर भेजी थी, 10 महामारी वहां पर भेजी थी मैंने। तूने देखा था कैसे समुद्र को 2 हिस्से कर दिया था, तूने देखा था कैसे चट्टान में से पानी निकला था, तूने देखा था कैसे जो कड़वा पानी था वो मीठा हो गया था, तूने देखा था कैसे आसमान से वो बटेरे की बारिश हुई थी, तूने देखा था कि कैसे मैंने मन्ना दिया था अपने लोगों को, तूने देखा था मैंने कैसे मूसा से बात करी। तो जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहा हूं। आज बोले आप कि जैसे मेरा परमेश्वर बाइबल के कैरेक्टर में से, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल में जैसे मूसा के साथ था वैसे मेरे साथ भी है, जैसे परमेश्वर यहोशू के साथ था वैसे मेरे साथ भी है, जैसे परमेश्वर पौल के साथ था वैसे मेरे साथ भी है, जैसे परमेश्वर आदम के साथ था वैसे मेरे साथ भी है, जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ था वैसे मेरे साथ भी है। हालेलुया। वो सेम परमेश्वर बोलता है। रिबाला शंदा रबा। परमेश्वर ने याकूब को बोला, जब तक मैं तेरी जिंदगी से एक एक प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा तब तक नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या आज हम दैट प्रॉमिस, आई लव दैट प्रॉमिस रियली। मेरी लाइफ में मैं उस प्रॉमिस को बहुत प्यार करता हूँ। जैसे परमेश्वर ने बोला कि जब तक मैं तेरी जिंदगी में अपने प्रॉमिस पूरे नहीं कर लेता मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। आज आपका परमेश्वर बोलता है कि जब तक मैं तेरी जिंदगी को बहाल नहीं करता, जब तक मैं तेरी जिंदगी में अपने वायदे को पूरा नहीं करता, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, बीच बीच में मैं रिमाइंड करवाता रहूंगा। उससे पहले हमें खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर अपने वायदे पूरे करता जाएगा और आप व्यभिचार में लगे रहेंगे। परमेश्वर अपने वायदे पूरे करता जाएगा और आप तंबाकू लगाते रहेंगे। परमेश्वर अपने वायदे पूरे करते जाएगा, आप सिगरेट पीते जाएंगे। परमेश्वर अपने वायदे पूरे करते जाएगा तो आप क्या फिल्में देखते रहेंगे, आप ड्रामे देखते रहेंगे, आप ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। परमेश्वर वायदे पूरे करते जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। परमेश्वर के वायदे तभी पूरे होंगे जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं। परमेश्वर के वायदे तभी आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं, जब आपकी जिंदगी प्रेयर लाइफ है। हालेलुया। मैं हर रोज एक बात बोल रहा हूं कि हमारी प्रार्थना जो वो 3 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। हम विश्वासियों की प्रार्थना 3 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। हम विश्वासियों की प्रेयर जो है वो 3 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं मोसेस के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है यहोशू को कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। याद रख। रिबाला खारा था न शंदा राबाला बाला बाला और रिबाला खारा था न शंदेरा बाला 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 बा। जैसे मैंने मूसा को धोखा नहीं दिया वैसे तुझे भी नहीं दूंगा। अगला तीसरी बात, 4 बातें यहां पर। पहली बात
कि तेरी सारी अवस्था में, तेरी सारी आयु में तेरे सामने कोई नहीं ठहरेगा। दूसरी, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। रिबाला शंदेरा खारा था ना शंदा राबाला बारा बाला। हमारा परमेश्वर हमें धोखा नहीं दे सकता। जैसा किसी का करैक्टर होता है ना, वैसा ही उसकी जिंदगी में काम होता है। जैसा किसी का करैक्टर होता है वैसा ही वो बंदा होता है। रेबाला शंदेरा बात सुनिए गौर से। एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक मैं बात आपके बीच में शेयर करता हूं, गौर से सुनिएगा। रीथाना शंदाराबा, एक बंदे ने किसी बंदे को मार दिया, ठीक है जी। एक बंदे ने किसी बंदे को तलवार से काटा। तो उस बंदे ने कैसे काटा? छोटा छोटा उसको काट दिया। और एक पास्टर गया जेल में, जब वो जेल में बंद था तो पास्टर ने बोला कि परमेश्वर तुझ पर रहम करने वाला है। उसने बोला मुझ पर रहम नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कभी रहम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले एक बंदे को मैंने काटा था, और जब मैं उसे काट रहा था ना तो वो बंदा बोल रहा था रहम कर मुझ पर रहम कर। और जितनी बार वो रहम बोलता था उतनी दफा मैं उसे काटता था। एक छोटा छोटा पीस उसे मैंने काट दिया। जितनी बार उसने बोला कि मुझ पर रहम कर, उतनी बार मैं उसे काटता गया। तो पास ने बोला कि तू इसलिए रहम नहीं कर पाया क्योंकि तू परमेश्वर के जैसा नहीं है, तू रहीम नहीं है, तू रहम करने वाला नहीं है, लेकिन तेरा परमेश्वर रहम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धोखा हमारे परमेश्वर के करैक्टर में नहीं है, धोखा आपके परमेश्वर के करैक्टर में नहीं है। आप कैसे भी हैं, आप किधर भी हैं, जैसे आप परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं वो आपको कभी धोखा नहीं। आपके माँ बाप आपको धोखा दे देंगे, आपके रिश्तेदार आपको धोखा दे देंगे, आपकी वाइफ आपको धोखा दे देगी, आपका पति आपको धोखा दे देगा, आपके बच्चे आपको धोखा दे देंगे, आपके रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं, आपका कोई भी जन आपको धोखा दे सकता है। यहां तक कि आपका पास्टर आपको धोखा दे देगा, आपका विश्वासी आपको धोखा दे देगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। हम लोग क्यों धोखा दे सकते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो इस मिट्टी का बना हुआ है, और इस मिट्टी में पाप है, इस मिट्टी में पाप है। इसलिए हमारी जिंदगी में धोखा आ सकता है, इसलिए हम किसी को धोखा दे सकते हैं। इसलिए दिस इज पॉसिबल, हमारी लाइफ में पॉसिबल है, पाप हमारी लाइफ में पॉसिबल है, हम धोखा हमारी लाइफ में पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर, आपका परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। राबाला शंदेरा काराता नाबा। हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा देकर ठग लिया हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दे दिया, आपके पति ने आपको धोखा दे दिया, आपकी पत्नी ने आपको धोखा दे दिया, आपके बच्चों ने धोखा दे दिया। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। आप इत्मीनान से चलें। हालेलुया। बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें कोई बंदा धोखा दे गया, हमें किसी बंदे ने छोड़ दिया, हम उस बंदे से आस नहीं कर रहे थे, लेकिन उस बंदे ने हमें चीट कर दिया, उस बंदे ने हमें धोखा दे दिया। इसलिए हम अब जीना नहीं चाहते, अब हम अपनी लाइफ में मर जाएंगे, खत्म कर देंगे अपने आप को, क्योंकि हमें धोखा दे दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि आप इंसानों की ओर मत देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी आप देख रहे हैं, आप अगर किसी इंसान की ओर देखेंगे ना, अपने पति की ओर देखते रहेंगे, अपने दूसरे किसी और की ओर देखते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों की ओर देखते रहेंगे, जब आपको वो धोखा देगा ना तो आप जी नहीं पाओगे, आप एकदम से परेशान रहने लगोगे अपनी लाइफ में। लेकिन आप भरोसा ही उस पर करें जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। एक हम इंग्लिश में सॉन्ग बोलते रहते हैं, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हालेलुया। हम लोग क्यों नहीं यीशु मसीह को अपना मित्र बनाते? हम लोग क्यों नहीं यीशु मसीह से फ्रेंडशिप करते हैं? हम लोग क्यों दुनिया में प्रपोज कर रहे हैं, विल यू बी माई फ्रेंड, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो? क्यों हम लोग दुनिया को बोलते रहते हैं? अपने खुदावन से कहें कि प्रभु मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। प्रभु क्या आप मुझे फ्रेंड बना लेंगे? प्रभु क्या आप मुझे फ्रेंड बना सकते हैं? प्रभु क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? तो आपका परमेश्वर कहेगा, यस माई सन माई डॉटर, आई विल बी योर फ्रेंड। हालेलुया। रे बाला शंदा राखा राथा ना शंदा राबा लाबा और रीबा बाबा ना शंदा राखा राथा ना बाराबा। क्योंकि आपका परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। सबसे पहले तो उसने बड़ा काम आपके लिए कर दिया है, जो आपका कोई मां नहीं कर सकती दुनिया में, है ना। आज जरूर बोलते हैं कि सबसे ऊंचा नाम जो है मां का है, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, वैसे मां नहीं जान दे सकती। मैं सच्ची में बोल रहा हूं,
सच्ची में बोल रहा हूं, हालेलुया। वो भी माएँ होती हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ भाग जाती हैं। वो भी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को बेच देती हैं। वो भी माएँ होती हैं जो अपनी छोटी छोटी बेटियों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल देती हैं। वो भी माएँ होती हैं, हालेलुया। वो माँ से दूसरी माँ, वो भी माएँ होती हैं। उन्होंने भी अपनी कोख से जन्म दिया होता है बच्चों को और छोड़ के चली जाती हैं, हालेलुया। लेकिन आपका परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, आपका परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वफादार आपका परमेश्वर है। रीबा लखा था न शंदा राबा लाबा राबा लाबा। उसने हमारे लिए पहले ही जान दे दी है। कौन जान दे सकता है हमारे लिए? कोई पति कोई पत्नी किसी के लिए नहीं जान देते। सब लोग मतलब परस्त हैं। कोई भाई आज किसी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। सब मतलब परस्त हैं। अगर आज आपके पास पैसा है ना तो आपको बहुत फोन कॉल करेंगे, आपको बहुत पूछेंगे, अरे भाई कैसे हो, कैसे हो भाई। अगर आपके पास पैसा है तो जिस दिन आपका पैसा खत्म हो गया ना तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अरे ये अगर फोन करेगा ना मुझे कहीं पैसा ना मांग ले यार मेरे से, अभी ये बंदा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पहले जब इसके पास पैसा था तब हम इसके फ्रेंड थे। आज दुनिया धोखेबाज है लेकिन आपका परमेश्वर कल भी सेम था, आज भी सेम है और हमेशा सेम रहेगा। आपका परमेश्वर एक ही जैसा परमेश्वर है। और रिबाला शंदेरा बालाबा, धन्यवाद करें उस परमेश्वर का, स्तुति करें उस परमेश्वर के उसी तरह होने के लिए कि हमारा परमेश्वर वैसे का वैसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का कि हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, हमारा परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्यों नहीं हम उस यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाते हैं मेरे भाई मेरी बहन। रेबाला खरा था ना शंदारा बालाबा। यीशु मसीह ने खुद कहा है यहाँ पर, प्रभु के दास जोशुआ को बोल रहा है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। रेबाला शंदारा खरा था ओ रिबाला शंदेरा खरा था ना शंदारा बालाबा ओ रिबाला खरा था ना शंदेरा बाला गरा था ओ राबाला शंदेरा खरा था ना शंदारा बालाबा। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. और एक लास्ट बात और भी परमेश्वर ने बोली कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। आज दुनिया छोड़ देगी हमको। बहुत बार मैं अपनी लाइफ में एक बार मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियाँ, मैं सारा दिन गवाहियाँ शेयर करता रहूँ ना तो दिन निकल जाएगा, मैं गवाहियाँ शेयर करता रहूँगा। बहुत से एक एक दिन में एक एक गवाही मेरा खुदावंद काम कर रहा है। हालेलुया। हम लोग जब नया चर्च शुरू किया था तो एक शख्स हमारे चर्च में आना शुरू हुआ, बहुत अच्छा था। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लाइव पर। मैंने बोला, अपनी वाइफ को बोला कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसलिए ये हमारा साथ देगा, बहुत बड़ा वफादार बंदा लगता है। और अगले दिन से उसने चर्च आना छोड़ दिया। मैंने बोला अरे इसी को मैं सोच रहा था, ये बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन चर्च नहीं अभी छोड़ दिया उसने। अब अभी एक और बंदा आया, मैंने बोला ये बंदा बहुत अच्छा है, अभी ये नहीं बंदा छोड़ेगा, ये चर्च में हमारी बहुत मदद करेगा। वो एक सप्ताह के बाद उसने भी छोड़ दिया। एक तीसरा बंदा और आया जिसने बोला कि मैं पास्टर जी आपको नहीं कभी छोड़ूंगा। वो कुछ समय के बाद उसने भी छोड़ दिया। एक चौथा बंदा एक और आया, वो तो इतने दावे मेरे साथ करने लगा, पास्टर जी दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत खुश था उससे कि ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सच में ये बंदे के बातों में कोई दम है। तो 1-2 महीने के बाद उसने भी छोड़ दिया मुझे। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं रो रहा था, अपने घर पर बैठा हुआ रो रहा था, परेशान था बड़ा। और मैंने बोला कि अभी मैं उस बंदे को लेकर के आऊँगा अपने साथ, उस बंदे को मना कर, कोई गुस्सा होगा उसके माइंड में, मैं लेकर के आऊँगा उसे वापस। तो मैं अपनी प्रार्थना से उठा और जैसे मैं बाइक पर बैठा, बाइक को मैंने स्टार्ट करा और मैं निकलने वाला था तो परमेश्वर ने कहा अगर एक बंदे के पीछे भागेगा तो एक ही रहेगा तेरे पास। मेरी बात को याद रख, तू इंसानों के पीछे मत भाग, मुझे देख, मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ। सच में रियली मैं परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना और मैं उसी वक्त बाइक से उतरा और घुटनों के बल मैं गिरा, बैठा नहीं, मैं घुटनों के बल गिरा
और रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी और प्रभु का धन्यवाद करा कि प्रभु तूने मुझे सच में ब्लेस कर दिया है। मैं उस बंदे के पीछे नहीं गया और ना वो बंदा हमारे चर्च में दोबारा से आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज हमें वैसे जैसे वो था वैसे 100 बंदे क्रिएट करके दिए। चर्च तो हमारा बहुत बड़ा है, प्रभु की दया से 1000 के करीब करीब विश्वासी हैं, लेकिन 100 बंदे के करीब करीब वैसे बंदे दिए हैं जैसा वो था। रेबाला शंदार रखा रता नाबा, एक के पीछे भागोगे ना एक ही रहेगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपका परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जब पतरस यीशु मसीह के पास आया तो पतरस ने एक सवाल करा यीशु मसीह से। आप याद रखना इस सवाल को, हमेशा हमेशा याद रखना इस सवाल को। ये सवाल हमेशा आपकी जिंदगी में खटकता रहना चाहिए। ये सवाल हमेशा आपको याद रहना चाहिए जो मैं सवाल पतरस का आपसे बोलने वाला हूं। पतरस ने सवाल करा प्रभु यीशु मसीह से, बोले कि प्रभु यीशु मसीह, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, हमने अपने माँ बाप को छोड़ा है, हमने अपने भाई बहनों को छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? शेखर राथा नशंदा राबा राबा। आज हर विश्वासी बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। व्हाट आई विल गेट, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा प्रभु आपसे, प्रभु मैं आपसे क्या रिसीव करूंगा। दिस इज व्हाट ये विश्वासी यहां से गिर जाता है। जहां पर विश्वासी एक गलत हो जाता है, जब वो परमेश्वर से पूछने लगता है कि प्रभु मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट फ्रॉम यू। हालेलुया हालेलुया। क्या मिलेगा मुझे परमेश्वर आपसे। हालेलुया। आप में से अगर कोई ऐसे सवाल कर रहा है परमेश्वर से, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से विश्वासी देखे हैं जो एक सिर्फ लेने के लिए परमेश्वर से आ रहे हैं, जो परमेश्वर से मांगने के लिए आ रहे हैं, जो परमेश्वर से तब तक वफादार हैं जब तक उनके परिवारों में शांति है, जब तक उनकी जिंदगी में परमेश्वर की दया है, तब तक वफादार हैं, जब तक परमेश्वर उन्हें बरकत दे रहा है, जब तक उनके घर में पैसा आ रहा है तब तक वफादार है। जब उनके घर में पैसा खत्म हो गया, जब तक पैसा आना खत्म हो गया, तब उनकी वफादारी फिनिश। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से ये बोलकर खुदावन में आ रहे हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में क्या होगा, प्रभु मेरी जिंदगी में क्या होगा। अरे आपका परमेश्वर आपको लाइफ दे रहा है, आपका परमेश्वर आपको दे रहा है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। रेबाला शंदेरा खाराता नाबाराबा। आज हम बोलते हैं प्रभु मैं क्यों धन्यवाद करूं, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या दिया है मेरे परमेश्वर ने, क्यों मैं प्रार्थना करूं, क्यों मैं जाऊं चर्च में, क्या मिला है मुझे। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। एक बार परमेश्वर ने एक बंदे को पकड़ा, एक इंसान को पकड़ा, परमेश्वर ने पकड़ा मतलब उससे बात करनी शुरू करी। वो बोला कि मैं नहीं प्रभु का धन्यवाद करूंगा आज से, मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। तो परमेश्वर ने उससे बोला ऐसे करते हैं, मैं तुझे 10 लाख रुपया दे देता हूं। कितना? मैं तुझे 10 लाख रुपया देता हूं, तू अपनी दोनों बाजू मुझे दे दे, दोनों आर्म्स मुझे दे दे। 10 लाख रुपया ले ले और दोनों बाजू मुझे दे दे। तो वो बंदा सोचने लगा कि अगर मैंने अपनी दोनों आर्म्स, दोनों बाजू दे दी परमेश्वर को, तो मैं खाऊंगा कैसे? 10 लाख तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं जूझ कैसे करूंगा? नो जूझ। उसने कहा नहीं प्रभु जी मैं अपनी बाजू नहीं दे सकता। उसने बोला चलो 50 लाख दे दूंगा, अपनी आंखें दे दे दोनों। तो उसने एकदम से सोचा, बोला कि प्रभु कैसे चलेगा काम, मैं देखूंगा क्या? अगर 50 लाख मिल भी गया मुझे तो मैं इसे जूझ कैसे करूंगा, कैसे लूंगा मैं? तो बोले कि 1 करोड़ ले ले, दोनों टांगे दे दे मुझे। हालेलुया। बोले नहीं प्रभु जी। तो बोले इतना महंगा तेरे पास सब कुछ है, इतनी बड़ी तुझे मैंने आशीष दी है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मैंने तुझे दे रखी है, तो क्यों नहीं धन्यवाद कर रहा, क्यों नहीं स्तुति कर रहा, क्यों नहीं मेरी हजूरी में आ रहा? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? रेबाला शंदार रखा राता नाबाराबा। हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हमें दे रखी हैं परमेश्वर ने। हम लोग नहीं धन्यवाद करते परमेश्वर का, हम लोग नहीं स्तुति करते परमेश्वर की। रिखा राथा ना शंदार राबा लाबा रेखा रेथा ना बा। हालेलुया। तेरी सारी अवस्था में तेरे सामने कोई नहीं ठहरेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। व्हाट ए गॉड वी हैव,
What a beautiful God we have. What a beautiful God we have. ओ राबाला शंदा राखा राथाना शंदा राबाला खा राथाना बा। ओ परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा तू सिर्फ मजबूती से खड़े रहना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ तकड़े होके खड़े रहना है, तुझे सिर्फ खड़े रहना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ खड़े रहना है, हमें सिर्फ खड़े रहना है खुदावंद के वचन के ऊपर, है ना। ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं है, सुनिए मेरी बात को। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया खड़े रहना तो बस खड़े रहना है। रेबाला शंदा राबाला बा। शैतान हर वक्त हमें गिराने की कोशिश करेगा, शैतान हर वक्त हमें गिराने की कोशिश करेगा। बाइबल में लिखा है सुचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हर वक्त घूम रहा है, हर वक्त आपको गिराने के लिए सोच रहा है, हर वक्त आपके पीछे घूम रहा है, हर वक्त आपको गिराने के लिए सोच रहा है। रिबाला शंदा रखा राथा शंदा राबाला बा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की उस्तत करते रहें, परमेश्वर में बने रहें खुदाउन में। ओ राबाला शंदा राबाला बा रखा रथाना शंदा राबाला बा राबा। जब मैंने सेवकाई शुरू करी थी तो बहुत ऑपोजिशन थी हमारे सामने, बहुत बड़ी ऑपोजिशन थी। इतनी बड़ी ऑपोजिशन थी कि एक दफ़ा मैंने सोच लिया था कि जब शुरू मैं करने वाला था, 2011 की बात है जी, अभी मैंने शुरू करी नहीं है जी, ये तकरीबन मई जून की बात है, और मैंने जो सेवकाई थी वो अगस्त में शुरू करी थी, 2 महीने पहले की बात है। तो इतनी ऑपोजिशन थी मेरी, इतना विरोध था, इतनी बातें सुन रहा था मैं कि मैंने सोच लिया कि सेवकाई करनी ही नहीं मुझे। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो अपने घर से निकल। तो हम लोग मजीठा अमृतसर के पास वहाँ पर एक गांव है छोटा सा नाग, हम लोग वहाँ पर जाके सेवकाई करने लगे, और 3-4 महीने तक हमारे पास एक ही विश्वासी था। कभी कभी कोई जन आ जाता था बीच में सुनने के लिए, बैठने के लिए, 2-3 जन ढोल सीखने के लिए मुझसे आते थे, कुछ लोग ऐसे आ जाते थे बीच में, लेकिन विश्वासी जो जिसे हम पक्का विश्वासी बोल सकते थे वो एक ही था सिर्फ। और हम लोग बहुत परेशान थे, कोई हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोग अपने घर को चला सकें। बड़ी मुश्किल हो गई थी, बड़े टफ टाइम पर थे हम लोग, बहुत टफ टाइम पर थे। इतना हमारे पास तंगी आ जाती थी, मैं आपको बताऊंगा कि इतनी तंगी आती है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग ना बाइबल का एक पेज जो है ना वो निकालते थे कि कहीं बीच में 10 रुपये पड़े हो, कहीं बीच में कोई पैसा पड़ा हो। ऐसे हम लोग, कभी पता नहीं मुझे कपड़े मैंने कब खरीदे थे, मेरी वाइफ ने कब खरीदे थे, इतना मुझे उन दिनों में पता ही नहीं कि हमने कपड़े कब खरीदे थे, खरीदे भी कि नहीं खरीदे थे। इतनी बड़ी हम लोग मुश्किल में थे, और हम लोग बोलते थे कि हम काम पर जाएंगे, काम कर लेंगे साथ साथ, लेकिन काम भी नहीं मिलता था, इतना ज़्यादा मुश्किल था। पास्टर होने की वजह से कोई लेके नहीं जाता था काम पर। हम लोग बहुत मुश्किल में थे, प्रार्थना करते थे, हम लोगों ने बहुत प्रार्थना करनी शुरू करी। एक टाइम आया जब मैं बिल्कुल टूट चुका था और बिल्कुल गिरने के किनारे पर था कि जैसे सेवकाई एकदम से छोड़ दूंगा अब। तो परमेश्वर ने मुझे कहा तू बैठ प्रार्थना में। मुझे याद है मैं अखबार पढ़ रहा था, दोपहर का टाइम था, और परमेश्वर ने मुझसे तभी उधर ही बात करी, और मैं अंदर जाकर के प्रार्थना में बैठा। मेरे परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर के प्रार्थना में बैठ, अभी मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं जाकर के बैठा प्रार्थना में, और मुझे परमेश्वर ने कहा कि तेरी अवस्था में तेरे सामने खड़ने वाला कोई नहीं होगा, मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, मैं तुझे अभिषेक करने वाला हूँ। जहाँ पर तू खड़ा रहेगा मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। राबाला शंदा रखा रता नबा राबा। हालेलुया। पूरी तरह से मैं एकदम से हिल गया, पूरी तरह से हिल गया अंदर से, और मैंने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करा, प्रार्थना करनी शुरू करी। और तब आपको मालूम बताना चाहता हूँ कि इतनी प्रार्थना बढ़ गई कि मैं 7-8 घंटे तक प्रार्थना में बैठने लगा, सोना नहीं चाहता था, नींद आती थी तो मैं सर को नीचे रख के उल्टा हो जाता था प्रार्थना करने के लिए कि मैंने सोना नहीं है, मैंने प्रार्थना करनी है, 7 घंटे प्रार्थना करनी है, 6 घंटे मैंने प्रार्थना करनी है, सोऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं उल्टा होकर के प्रार्थना करनी शुरू कर देता था कि नींद नहीं आनी चाहिए। मेरी वाइफ मुझे बोलती थी पास्टर जी आपकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। मैंने बोला जब नींद आंखों से निकल जाएगी ना तब भी बैठूंगा अच्छे से। तो फिर
चल फिर के प्रार्थना करनी शुरू करनी उस रूम में, गैर भाषाएं बोलनी और बैठे रहना प्रार्थना में। एक दफ़ा सुबह हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, 4 बजे की बात है, प्रार्थना कर रहे थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर और मेरी मम्मी, हम लोग 4 लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे और गैर भाषाएं सब जन बोल रहे हैं। 4 बजे का टाइम है मॉर्निंग का और गैर भाषाएं बोल रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, फर्स्ट प्रोफेसी मेरे लिए जो मेरी मम्मी ने करी थी, मेरी मम्मी ने बोला कि पास्टर जी, मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आज के बाद आपको तंगी नहीं आएगी। यस हालेलुया। तो मैंने उस वर्ड को रिसीव करा, मैंने बोला आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने उस वर्ड को रिसीव करा अपनी लाइफ में और मैं उस वर्ड के साथ बढ़ने लगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे तंगी नहीं आएगी, तुझे परेशानी नहीं आएगी। रे बाला, पहले हम लोग कभी कभी किसी से पैसे मांग लेते थे। उसी दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज के बाद हम लोग किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, कितनी भी तंगी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन हमें पता था कि आज के बाद तंगी नहीं आएगी। रेबाला शंदा रखा रथा ना शंदा राबा। उसके बाद हमारी सेवकाई जो है वो बढ़ने लगी, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट बढ़ने लगी। हमारे चर्च में पहला पेशेंट आया जो बहुत सीरियस था, वो तकरीबन 1 साल से बीमार था और उनके जो रिश्तेदार थे ना, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये औरत मरने वाली है, ये जल्दी से मर जाएगी औरत। उसको एक बेड से दूसरे बेड पर जाने के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी। वो एक बेड से दूसरे बेड जाने के लिए उसको उठा करके करना पड़ता था। और उनको हमारे बारे में, चर्च के बारे में पता चला तो बोले, पास्टर जी क्या आपके घर पर आकर हम प्रार्थना करवा सकते हैं? तो हमने बोला कि आ जाओ प्रार्थना करवा लो। तो हम लोगों ने उनको बुला लिया अपने घर में। तो उसके पति ने क्या कहा कि पास्टर जी हमको पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, आप क्या करो, अपने घर में रखो इसे कुछ दिन और प्रार्थना करनी शुरू करो। तो हम लोग मना नहीं कर पाए। हम लोग उस टाइम पर हम लोगों ने उसको कुछ नहीं बोला। हम लोग बोले कोई बात नहीं, आप रहने दो। तो कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन बाद की बात है, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो वो एकदम से गिर गई नीचे, एकदम से गिर गई नीचे। और हमने सोचा वैसे ही गिर गई है, लेकिन जैसे मैंने उसके हाथ को पकड़ा तो उसकी जो नर्वस है ना, उसकी जो पल्स है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, एकदम बिल्कुल ठंडी पड़ रही है, उसके सांस बंद हो गई। हमारे चर्च की एक बहन है, एल्डर, उन्होंने उसकी छाती पर हाथ रखा, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है। तो हम एकदम से सारे सब जन जो है वो डर गए। हम लोग एकदम से डरे हुए थे। हम लोग प्रार्थना करनी शुरू करी, सब जन, कुछ लोग हमारे साथ थे, हम लोग प्रार्थना करनी शुरू करी और पानी को अभिषेक किया और अपने हाथ में रखा। और जैसे हम लोगों ने पानी मारा उसके मुंह पर, अपने हाथ में रख कर, वो एकदम से ऐसे उठ गई। हम लोग जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे कि प्रभु ने मौजूदा किया है आज, हालेलुया। और आपको पता है कि क्या हुआ कि एक सप्ताह और हमने उसको रखा उधर। और हम लोग अपने चर्च के जो विश्वासी थे, मेरे चर्च के विश्वासी थे, उन्होंने क्या किया, हमने तेल मसा किया और सब जन जो चर्च के विश्वासी थे उसकी टांगों पर, उसके हाथों पर, उसके सर के ऊपर परमेश्वर का मसा किया हुआ तेल लगाने लगे। और 1-2 सप्ताह के बाद वो खुद चलने लगी। वो खुद जो एक बेड से दूसरे बेड पर नहीं जा सकती, वो चलने लगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगी। ओ राबाला शंदे रखा रथा नाबा। 1 महीने के बाद जब वो दोबारा चर्च में आए तो वो पूरा अपना घर का काम करने के बाद में चर्च में आए और बोले कि पास्टर जी अब मैं पूरा जितना भी काम घर का, किसी को नहीं बुलाना पड़ता, अब मैं अपने घर का काम खुद करने लगी। अभी भी वो लाइव है, अभी भी वो हमें मिलती है और अभी उनको देखकर कोई नहीं बोल सकता ये कभी बीमार रही होगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित काम करने लगा। उसके बाद जो हमारी सेवकाई ना, वो इतनी चेंज हो गई, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे सेवकाई बढ़ रही है। पास्टर लोग, इवन के पास्टर लोगों ने हमारा विरोध करना शुरू करा। पास्टर लोग मुझे बोलने लगे कि ये पास्टर जो है ना, इस बंदे में जादू टोने का आत्मा है। पास्टर लोग, ऐसा नहीं, दूसरे बंदे नहीं बोलते थे, पास्टर लोग बोलने लगे कि इस बंदे में जादू टोने का आत्मा है। सुनते थे कि कुछ लोग बोलते थे कि ये पास्टर गिल है ना, इसने कब्रिस्तान में जाकर के किसी दुष्ट आत्मा को अपने वश में कर रखा है और उसी से काम हो रहे हैं, उसी से भविष्यवाणियां कर रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। लेकिन मुझे पता था और जो मेरे चर्च के सेवादार थे वो जानते थे कि हमने कैसे मेहनत करी है। मेरी वाइफ जानती थी कि हमने कैसे मेहनत करी है, हमने कैसे परमेश्वर से आशीष को पाया है, हमने कैसे परमेश्वर से हम लोग ब्लेस हुए हैं।
रेबाला शंदारा कराता। बाइबल में लिखा है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। रेबाला शंदारा कराता ना शंदाराबा। आप मेहनत करना शुरू करें, आप प्रार्थना करना शुरू करें। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, आपकी मेहनत कभी ऐसे नहीं जाएगी। आपका परमेश्वर आपको फल देने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर आपको अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जो वायदा परमेश्वर ने जोशू के साथ किया था, वो वायदा आज परमेश्वर आपके साथ कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज परमेश्वर के साथ दलेरी के साथ चलने के लिए तैयार हैं? दलेरी के साथ परमेश्वर के साथ चलिए कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। दुख आएंगे आपकी जिंदगी में, कांटों बड़ा रास्ता है। आप बहुत बार आप ऐसा सोचेंगे कि खुदावंद में चलना शायद व्यर्थ है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखें आप इस बात को कि आपका परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपका परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं, आपका परमेश्वर डेफिनेटली आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपके परमेश्वर में वो बल है कि वो कर सके। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे लास्ट में, और प्रार्थना करेंगे एक बार फिर से। जो पेज है पास्टर मनीष सल्होत्रा का, मैं उनका अपने दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया कि हम लोग लाइव आ सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। और फ्राइडे को आप लोग अपने पेज पर भी लाइव नहीं होते, सब लोग जानते हैं, जो अभी देख रहे हैं, कुछ लोग हमारे पेज से जो ज्वाइन हो चुके हैं वो लोग जानते हैं कि फ्राइडे को हम लोग लाइव नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 बजे यहाँ से निकलते हैं फ्राइडे को, और 5 बजे आराधना होती है, और 7:30 बजे के करीब आराधना फिनिश होती है। वहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि 8 बजे के करीब, 8:15 के वहाँ से निकलते हैं, और 9 बजे जहाँ पर आते हैं, और 10 बजे यहाँ पर प्रार्थना शुरू होती है, और तकरीबन 11 बजे तक हम लोग प्रार्थना में होते हैं। सॉरी, 1 बजे तक हम लोग प्रार्थना में होते हैं रात को। तो हम लोग के पास फ्राइडे को टाइम नहीं, लेकिन पास जो मनीष हैं वो मेरे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यार करता हूँ उनसे, बहुत अच्छे प्रभु के खादम हैं, बहुत अच्छे प्रभु के दास। और ये पेज जो है ना, ये भी बहुत ब्लेस्ड पेज है, क्योंकि मैं शुरू में भी बोला था, ये पेज है बैतेल प्रेयर हाउस, और हमारी जो मिनिस्ट्री का नाम है वो भी बैतेल ही है। सो इसलिए जब मैं इस पेज पर लाइव आता हूँ, दूसरी बार जो मेरा लाइव है इस पेज पर, और जब मैं इस पेज पर लाइव आता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने पेज पर ही लाइव हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर ब्लेस करे इस पेज को। हम सब जन पास्टर मनीष के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने बंदे को ब्लेस करे, परमेश्वर अपने बंदे को आशीषित करे। और शुरू में मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि इसी साल में पास्टर मनीष की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। दोपहर को मुझे परमेश्वर ने बताया था, मेरे साथ परमेश्वर ने शेयर करा था कि परमेश्वर अपने बच्चे को ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। और जो लोग हमारे पेज से यहाँ पर आए थे, मैंने उनके कमेंट्स नहीं पढ़े, कमेंट्स वाला फ़ोन मेरे पास था, लेकिन मैंने उनके कमेंट नहीं पढ़े। मेरा ध्यान जो था वो स्क्रीन की तरफ था, इसलिए मैंने कोई कमेंट नहीं पढ़ा। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कल हम लोग 5 बजे लाइव आएंगे, 5 बजे हम लोग लाइव रहेंगे आपके साथ, 5 से 6:30 7 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे कल सैटरडे को। और परमेश्वर डेफिनेटली आपसे बातें करेगा, आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आइए हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। पास्टर मनीष के लिए जरूर प्रार्थना करें, और इस पेज के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ब्लेस करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इस पेज को आपके बच्चे मनीष के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करें खुदावंद। आपका अभिषेक, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल पूरी तरह से काम करे। राबा लाशंदे राखा राता नाबा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप ब्लेस करें खुदावंद, आपका अभिषेक काम करे, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम करे खुदावंद, पूरी तरह से ब्लेस करें खुदावंद। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग रहे हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से पास्टर मनीष जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पूजा सिंह यादव, विक्रम, सरोजा सिस्टर, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, LM, जो लोग मेरे साथ, हरजीत कौर सिस्टर, रेबाला शाह, राजीव मार्था उषा, तनिषा सिस्टर, राजीव गिल, माधुरी तोमार, बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं आपके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता हो कि पास्टर जी हमें देख रहे हैं। हम लोग डेफिनेटली जो हमारे चर्च के मेंबर हैं, आपको पता है
कि आप लोग जितने भी हैं, मैं आपको अपने चर्च के मेंबर मानता हूँ, ठीक है जी, जो लाइव मेरे साथ देखते हैं, कंटिन्यूली मेरे साथ देखते हैं, मैं उनको अपने चर्च के मेंबर मानता हूँ। और हमारे चर्च में आप सबके लिए प्रार्थनाएं होती हैं कि हमारा एक और चर्च है, ठीक है जी, 4 ब्रांचेस हमारी हैं चर्च की, और 5वीं ब्रांच जो है वो है लाइव, फेसबुक लाइव बैतेल चर्च मिनिस्ट्रीज, ठीक है जी। पूजा सिंह यादव, माता शैमुअल गिल मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू पास्टर मनीष जी, थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएगा, परमेश्वर आपको और बढ़ाए और आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे और आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।